नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है मंडे 28 नवंबर और हमेशा की तरह हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे मूवमेंट की 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। स्क्रीन पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो ये आपको कल का क्लोज दिख रहा है। कल का क्लोज का लेवल ये था। पहला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो लगभग लगभग 250 पॉइंट का एक स्मॉल गैप डाउन ओपन था। और गैप डाउन ओपन के बाद में जो पहली कैंडल बनती है वो एक तरह से पॉजिटिव बाई सिग्नल का कैंडल बनता है, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। पहला कैंडल बुल कैंडल बनता है, नीचे में आपको प्राइस का रिजेक्शन दिखता है, तो एक स्ट्रॉन्ग जो है बाई सिग्नल कैंडल है। और जब भी बाई सिग्नल कैंडल बनता है तो हम उसके हाई के ऊपर में बाई करते हैं। उसके पहले हमेशा की तरह कल का लो और कल का क्लोज प्राइस का जानना बहुत जरूरी है। तो ये कल का लो प्राइस है और ये कल का क्लोज प्राइस है। तो कल का लो और कल का क्लोज प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में हम जब फर्स्ट कैंडल एक बाय सिग्नल कैंडल बनता है, फर्स्ट कैंडल के हाई पे हम यहाँ पे बाई करेंगे। और उस सिचुएशन में जो स्टॉप लॉस है, वो जो सेफ स्टॉप लॉस है वो फर्स्ट कैंडल के लो पे रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे नीचे में प्राइस का रिजेक्शन आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट कैंडल का लो ना करके आप चाहे तो ओपन प्राइस के आसपास भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो लाइव मार्केट में आपको डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल के लो पे अगर आप स्टॉप लॉस डालेंगे तो थोड़ा दूर हो जाता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कॉल ऑप्शन अगर आप बाई करते हैं, तो इतने दूर का स्टॉप लॉस आप नहीं डाल सकते हैं। तो ओपन प्राइस एक अच्छा जो है स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ओपन प्राइस से 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट के नीचे में स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस ज्यादा ऊपर गया नहीं, इसने प्रीवियस डे लो को यहाँ पर रीटेस्ट किया, ओपन प्राइस के ऊपर ही रहा। और ये हमेशा काम करेगा, कभी भी इस तरह की ओपनिंग हो और अगर फर्स्ट कैंडल का लो दूर हो तो आप ओपन प्राइस के आसपास का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, या फिर कोई और स्विंग लो यहाँ वहां दिख रहा हो तो हम वहां का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे लो को रीटेस्ट करने के बाद में प्राइस फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाने की कोशिश की, नीचे आया, लेकिन फिर से अभी प्रीवियस डे लो का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और ये जो कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। पीछे से आपको यहाँ पे लगातार 5 बुल कैंडल दिख रहा है। 2 बेयर कैंडल का स्ट्रॉन्ग का छोटा सा, सॉरी नॉट स्ट्रॉन्ग, वीक पुल बैक है। फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। और इस प्रीवियस डे लो और इस कैंडल के लो में गैप है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो प्रीवियस डे लो को रीटेस्ट करवा दिया बेयर्स ने, लेकिन यहाँ पर ये रीटेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं और प्राइस ऊपर की तरफ में निकल गई। फिर से मार्केट ने पुल बैक लिया और फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि सेलिंग जो एक आ सकती थी, इस लेग ने जो सेलिंग की शुरुआत की थी, वो अब बेयर कामयाब नहीं हो पा रहे मार्केट को नीचे लाने में। सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स, बेयर कैंडल ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और यहाँ पे और छोटे छोटे कैंडल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। और मार्केट आप देख सकते हैं कि एक वेज पैटर्न बना रहा है और हायर लोज बना रहा है। लो, हायर लो, हायर लो, और ट्रिपल बॉटम बना रहा है। तो यानी कि सेलिंग खत्म हो चुकी है, आपको बाई की तरफ में देखना है। और यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लिया था पहली बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप सेलिंग साइड में यहाँ फंसे भी हुए हैं तो मेक श्योर कि आप इसी इस ये जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन के ऊपर में स्टॉप लॉस डालेंगे, ताकि आप अगर आप सुबह सुबह गलत ट्रेड में फंसते भी है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और जल्दी से जल्दी गलत ट्रेड से आप एग्जिट हो जाए, ताकि आप सही ट्रेड ले सके। गलत ट्रेड में ज्यादा देर तक फंसे रहेंगे तो गलत ट्रेड का लॉस भी होगा, प्लस सही ट्रेड भी आपसे मिस होता रहेगा। उसके बाद आपको प्राइस यहाँ पे 3 बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिख रहा है, तो आप इसके ऊपर में बाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा काम आएगा। अगर आप बड़े ध्यान से प्राइस एक्शन को रीड कर रहे हैं और हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे बाई नहीं किया इस कैंडल के हाई पे, तो आप इसके ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं। थोड़ा और अगर सेफ आप बाई करना चाहते हैं तो कल का क्लोज प्राइस के ऊपर में जब प्राइस निकला तब आप बाई कर सकते हैं। ऐसे भी लगातार बुल कैंडल्स बन रहे हैं, तो जो मार्केट में जो एल्गोरिदम काम कर रहा है वो बाई द क्लोज का एल्गोरिदम काम कर रहा है, तो आप कहीं पे भी बाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ में आप जल्दी बाई करना सीखेंगे। यहाँ पे आपको वेज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, आप यहाँ बाई कर सकते हैं, इसके ब्रेकआउट पे बाई कर सकते हैं। और जब क्लोज का ब्रेकआउट होता है तब आप बाई कर सकते हैं और मार्केट सीधा ऊपर की तरफ में निकल गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लगातार जो है 10-12 बुल कैंडल बनाया। और जब इतना बड़ा एक एक बुल लेग बने जहां कहीं भी पुल बैक आपको नहीं दिख रहा है, किसी भी कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं गया है, यानी कोई पुल बैक नहीं है और लगातार बुल कैंडल्स बनते हुए आ रहे हैं, तो इतने स्ट्रॉन्ग फर्स्ट लेग अप के बाद में आप जो है सेकंड लेग अप की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये या मार्केट में पुल बैक आया और ये जो लेग है इसको आप सेकंड लेग मानेंगे। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फर्स्ट के जितना, इनफैक्ट फर्स्ट से बहुत छोटा है, लेकिन इसको आप सेकंड लेग मानेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में जाती है तो कम से कम 2 लेग बनता है। अगर पहला लेग बन चुका है तो सेकंड लेग आपको उम्मीद आप रखेंगे यहाँ पर। इसलिए और इससे फायदा क्या होगा आपको कि आप
अपोजिट साइड के ट्रेड में जल्दी एंटर नहीं करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि इतना बड़ा ट्रेंड आ गया तो यहाँ पे आप सेलिंग की सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमेशा जब भी एक ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है तो सेकंड लेग और थर्ड लेग की उम्मीद आप रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये फर्स्ट लेग हुआ, सेकंड लेग हुआ और थर्ड लेग की उम्मीद आप यहाँ पे रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, थर्ड लेग मैंने कहा यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे बना नहीं। अगर बनता तो क्या होता, वेज पैटर्न बनता, लेकिन वो बना नहीं। इनफैक्ट जो है अब मार्केट नीचे की तरफ में आई और ये लोअर हाई डबल बॉटम बनना स्टार्ट हो गया। ये डबल बॉटम नहीं है, लेकिन इस पैटर्न को हम कहते हैं लोअर हाई डबल बॉटम। और ये जो कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल है। लोअर हाई डबल बॉटम और वेज जो बन सकता था वो नहीं बना, यानी कि मार्केट का ट्रेंड अब नीचे का हो सकता है। तो यहाँ पे आप सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि चूंकि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, अभी इसमें एक शुरुआत हो रही है, एक इनिशियल स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है रिटेस्ट करने इस लेवल को आ सकती है। इनफैक्ट कि मार्केट का टाइम खत्म हो रहा है, तो हो सकता है कि वेज अब दोबारा ऊपर जाकर वेज बना सकता है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, छोटी क्वांटिटी में सेल करेंगे और फिर से आप देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कैंडल है, यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ मार्केट आपको दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे एक सेल सिग्नल कैंडल बन रहा है, आप यहाँ सेल कर सकते हैं और फिर यहाँ सेल कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम यहाँ पर अब ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी बैंक निफ्टी की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मंडे 28 फरवरी की।